चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क हो गया है। अब 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश हो सकता है। चंद्रयान-3 पानी, जल स्रोतों और खनिजों की पहचान करने में मदद करेगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के खगोल विज्ञान प्रोफेसर मयंक एन वाहिया ने कहा कि चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरने वाला है। पहले चंद्रयान मिशन ने साबित किया कि चांद पर पानी है। चंद्रयान-2 मिशन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर लगाना था, लेकिन चीजें ठीक से काम नहीं कर पाईं। चंद्रयान-2 का मॉड्यूलर मिशन उल्लेखनीय रूप से सफल रहा। चंद्रमा पर उतरना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि रूस लूना 25 को उतारने में सफल नहीं हो सका। मुझे पूरा यकीन है कि 23 अगस्त को सफल लैंडिंग होगी। चंद्रयान-3 हमें पानी, जल स्रोतों और खनिजों की पहचान करने में मदद करेगा। नेहरू विज्ञान केंद्र के सभी कर्मचारी उत्साहित। चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर नेहरू विज्ञान केंद्र के निदेशक प्रमोद ग्रोवर ने कहा कि नेहरू विज्ञान केंद्र के सभी कर्मचारी उत्साहित हैं। इसलिए हमने लैंडिंग के दिन नेहरू विज्ञान केंद्र में आने वाले आगंतुकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है। चंद्रयान-3 का पेपर मॉडल बनाया जाएगा और हम मार्गदर्शन के लिए विशेषज्ञों को बुलाएंगे। चंद्रयान-3 का पेपर मॉडल बनाने में 50 स्कूली छात्र भाग लेंगे। वैज्ञानिक पूरी तरह आश्वस्त हैं और मुझे उम्मीद है कि लैंडिंग सफल होगी। लूना -25 में अलग तकनीक थी और चंद्रयान-3 को इसरो ने अलग तरीके से बनाया है। उम्मीद है कि अलग तकनीक से अलग नतीजे आएंगे। लैंडिंग से 2 घंटे लैंडर मॉड्यूल की स्थिति जांचेंगे। नीलेश एम देसाई, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद के निदेशक नीलेश एम देसाई ने बताया कि 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर इस पर निर्णय लेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। यदि कुछ भी अनुकूल नहीं लगता है तो हम 27 अगस्त को मॉड्यूल को चंद्रमा पर उतार देंगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और हम 23 अगस्त को मॉड्यूल को चंद्रमा पर उतारने में सक्षम होंगे। चंद्रयान-2 के मुकाबले चंद्रयान-3 बेहतर कैसे? चंद्रयान-2 से सबक लेकर चंद्रयान-3 में कई सुधार किए गए हैं। लक्षित लैंडिंग क्षेत्र को 4.2 किलोमीटर लंबाई और 2.5 किलोमीटर चौड़ाई तक बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान-3 में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर के साथ 4 इंजन भी हैं, जिसका मतलब है कि वह चंद्रमा पर उतरने के सभी चरणों में अपनी ऊंचाई और अभिविन्यास को नियंत्रित कर सकता है। भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को उतरने का प्रयास करेगा, जिससे संभावित रूप से कई आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक $13 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग भारत की तकनीकी क्षमता को भी बयां करेगी। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। प्रणोदन और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की कवायद से पहले इसे 6, 9, 14 और 16 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में नीचे लाने की कवायद की गई, ताकि यह चंद्रमा की सतह के नजदीक आ सके। अब 23 अगस्त को चांद पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले 14 जुलाई के प्रक्षेपण के बाद पिछले 3 हफ्तों में 5 से अधिक प्रक्रियाओं में इसरो ने चंद्रयान-3 को पृथ्वी से दूर आगे की कक्षाओं में बढ़ाया था। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का चंद्रयान-3 से हुआ संपर्क। इसरो ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क हुआ है। दोनों के बीच 2 वे कम्युनिकेशन स्थापित हो गया है। चंद्रमा के पिछले भाग की फोटो खास क्यों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा LHDAC में कैद की गई चंद्रमा के सुदूर पार्श्व भाग की तस्वीरें सोमवार को जारी की। LHDAC को इसरो के अहमदाबाद स्थित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC ने विकसित किया है। ये कैमरा लैंडिंग के लिहाज से सुरक्षित उन क्षेत्र की पहचान करने में मदद करता है जहां बड़े बड़े पत्थर या गहरी खायां नहीं होती हैं। दक्षिणी ध्रुव के बारे में क्या है जानकारी? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर वैज्ञानिकों की विशेष रुचि है, जिसके बारे में माना जाता है कि वहां बने गड्ढे हमेशा अंधेरे में रहते हैं और उनमें पानी होने की उम्मीद है। चट्टानों में जमी अवस्था में मौजूद पानी का इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वायु और रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जा सकता है। केवल 3 देश चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे हैं, जिनमें पूर्ववर्ती सोवियत संघ, अमेरिका और चीन शामिल हैं। हालांकि ये तीनों देश भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरे थे। चांद पर इस समय लैंड होगा विक्रम लैंडर। इसरो का कहना है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल के 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है।
इससे पहले इसरो ने कहा था कि मॉड्यूल 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। वहीं लूना 25 को विक्रम के लैंडिंग से 2 दिन पहले 21 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरना था। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन अपने अंतिम चरण में है। इससे पहले विक्रम लैंडर ने चांद के दूरस्थ स्थल की कुछ तस्वीरें ली हैं। इन्हें इसरो की तरफ से सोमवार सुबह ट्विटर पर साझा किया गया है।